नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, हमारा देश व्रत उपवास वाला देश है। हमारा देश विभिन्न त्योहारों वाला देश है। हमारे यहाँ रंग बिरंगी संस्कृति है और यहाँ अलग अलग परंपराएं, मान्यताएं हैं, आस्था है। और कई व्रत किए जाते हैं। ऐसा ही एक व्रत आता है जो होली के 10 दिन बाद आता है, यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को एक व्रत आता है जिसे कहते हैं दशा माता का व्रत। दशा माता का व्रत, इसके नाम से स्पष्ट है, दशा यानी स्थिति के बारे में, यानी यह वो व्रत है जो घर की दशा को सुधारता है। यानी आर्थिक संपन्नता आती है, दुख दरिद्र दूर होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, समृद्धि आती है, यानी सुख शांति समृद्धि देने वाला व्रत है दशा माता का व्रत। और इस व्रत को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को किया जाता है, जिसमें पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा करके उस पर सूत लपेटा जाता है और गले में महिलाएं कच्चे सूत की धागे की 10 गांठें लगाकर उसको गले में पहनती हैं। और ये ऐसी मान्यता है कि दशा माता का व्रत करने से घर की दशा में सुधार होता है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि दशा माता एक तरह से माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जो समृद्धि की देवी हैं, जो धन की देवी हैं, सुख की देवी हैं। दशा माता से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं, कथाएं हैं। इस दिन विशेषकर महिलाएं दशा माता की कथा सुनती हैं और यह क्रम तो वैसे देखा जाए तो होली के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है और 10 दिन तक कथाएं सुनी जाती हैं। इसी में से एक कहानी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। वैसे हमने राजा नल और दमयंती के बारे में भी इससे जुड़ी एक कहानी अपने एक वीडियो में डाली है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम एक कहानी सुना रहे हैं जो इससे जुड़ी है। वैसे दशा माता से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी आज हम आपके बीच में सुना रहे हैं और वो है राजा और उसकी 2 रानियों की कहानी। एक राजा था जिसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक पुत्र पैदा हुआ। राजा छोटी रानी से बहुत प्यार करता था, पुत्र से बहुत प्यार करता था। इससे बड़ी रानी को बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उससे ईर्ष्या करती थी, न वो छोटी रानी के पुत्र को ही चाहती थी, वो चाहती थी कि किसी भी तरह से उसको मार दिया जाए। इसलिए बड़ी रानी ने कई षड्यंत्र किए कि किस तरह से छोटी रानी के पुत्र को मारा जाए। एक बार उसने उस राजकुमार के गले में विषैला नाग भेज दिया, सांप भेज दिया और उसके गले में लपेट दिया। लेकिन दशा माता की कृपा से वो नाग वहां से चुपचाप चला गया और बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी उसने अलग षड्यंत्र रचा। एक बार उसने उसको खिलाने के लिए लड्डू भेजे और उस लड्डू में विष मिला दिया, यानी कि विष भरे लड्डू से उस राजकुमार को बड़ी रानी ने मारना चाहा। लेकिन दशा माता दासी के रूप में आती हैं और वो लड्डू लेकर चली जाती हैं और उस बच्चे को बचा लेती हैं। दशा माता की कृपा उस छोटी रानी पर हमेशा होती है। जब उसका बड़ी रानी का हर प्रयास असफल रहा तो उसने सोचा कि इस राजकुमार को एक कुएं में फेंक दिया जाए। तो बड़ी रानी षड्यंत्र करती है और उस राजकुमार को एक कुएं में फेंक देती है। लेकिन दशा माता उसको बचा लेती है और इस तरह से वो राजकुमार बच जाता है। लेकिन जब राजकुमार घर में दिखाई नहीं देता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। रानी विलाप करने लगती है, राजा विलाप करने लगते हैं कि आखिर वो राजकुमार कहाँ चला गया। सब उसको ढूंढते हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता। दोपहर का वक्त था। एक दिन की बात है कि दशा माता उस रानी के घर पर, यानी राजमहल के राजद्वार पर आती हैं, उस पुत्र को लेकर, राजकुमार को लेकर आती हैं और उसको कपड़े में लपेट कर लाती हैं और एक भिखारिन का वेश बना कर आती हैं ताकि उसको कोई पहचान न सके। जब ये भिखारिन भिक्षा के रूप में उस राजकुमार को लेकर एक कपड़े में लपेट कर आती हैं और राजा के महल के राज दरबार पर जाती हैं, द्वार पर जाती हैं, तब सिपाही उसको रोक लेते हैं। वो भिक्षा मांगने के लिए आती, लेकिन भिखारी सिपाही लोग कहते हैं यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है, सब परेशान है, राजा परेशान है, रानी परेशान है और तुम्हारे को भीख मांगने की पड़ी है। तब वो दशा माता जो भिखारी के वेश में आई थी, भिखारिन बन के आई थी, उसने कहा हो सकता है कि पुण्य करने से उनका राजकुमार उन्हें मिल जाए। सिपाही सोचते हैं, सुनते हैं और थोड़ी देर में देखते हैं कि जो राजकुमार जिस कपड़े में छुपा के रखा हुआ था, उस कपड़े का थोड़ा सा कपड़ा हटता है और उस राजकुमार का पैर उन सिपाहियों को दिखाई देता है। तब सिपाही सोचते हैं कि ये राजकुमार हैं,
इसको महल में जाने देना चाहिए। और इस तरह से वो भिखारिन के रूप में जो दशामाता आई थी वो उस राजकुमार को लेकर राजमहल में चली जाती हैं। राजमहल में चौक पर वो उस राजकुमार को रखकर लौट रही होती है। तभी छोटी रानी उसको देख लेती है और वो देखती है ये राजकुमार है और ये औरत उसको छोड़कर जा रही है। तब छोटी रानी बड़ी क्रोधित होती है और उस भिखारिन से कहती है कि तुमने हमारे राजकुमार को चुराया, तुमने हमारे पुत्र को चुराया, कौन हो तुम। बहुत उस पर नाराज होती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तब वो भिखारिन के रूप में जो दशा माँ थी वो कहती है कि बेटी मैं कोई भिखारिन नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माँ हूं। ये तुम्हारे पुत्र को मैंने ही बचाया है। एक बात तुमको कहती हूं कि तुम्हारी बड़ी रानी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत ईर्ष्या करती हैं। वो षड्यंत्र करती हैं इसको मारने के लिए। तुम उससे सावधान रहना, उसको अपना पुत्र मत देना। और क्योंकि आज मैं साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं, तुम्हारे आराध्य देवी तुम्हारे सामने है, तो तुम अपनी सौभाग्यशाली स्त्री को बुलाओ और दशा माता की विधिवत पूजा करो, उनको भोजन कराओ और दशा माता का डोरा सबको गले में पहनाओ। यह सुनकर के रानी कहती है कि दशा माँ आप हमारे घर में ही रहें, आप हमेशा हमारे यहाँ निवास करें। दशा माता कहती हैं कि मैं हमेशा कहीं स्थायी निवास नहीं करती। जो भी मुझे श्रद्धा के साथ पूजता है, जो भी श्रद्धा के साथ मेरी आराधना करता है, जो भी श्रद्धा के साथ मेरा आह्वान करता है, मैं उस घर में चली जाती हूँ, मैं वहीं रहती हूँ। और तुम सौभाग्यशाली स्त्रियों को बुलाओ और उन्हें भोजन कराओ और विधिवत इस कथा के बारे में बताओ। तब रानी सौभाग्यशाली स्त्रियों को आमंत्रित करती है अपने घर पर और सबको भोजन कराती हैं और दशा माता का डोरा सबको देती हैं। दशा माता के व्रत के प्रभाव से जिस तरह से रानी का पुत्र राजकुमार हर षड्यंत्र से बच गया और उसको जीवन मिला, जिस तरह से रानी को सौभाग्य मिला, उसी तरह से दशा माता की कृपा सब पर हो, सबके घर में दशा माता की कृपा हो, सब आए, समृद्धि आए, सौभाग्य की प्राप्ति हो और अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ दशा माता की एक कथा है कि जो इस कथा को विधिपूर्वक करता है, जो इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उस पर दशा माता की कृपा सब पर बनी रहती है। जैसी दशा माता ने उस रानी पर कृपा करी, छोटी रानी पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को दशा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा माता की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय दशा माँ।